श्रीनगर गांव। वैसे तो ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। इसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के सभी गांव में थे। उस गांव के लोग एक दूसरे से हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में एक मेहनती हरिया नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही सीधा और नेक दिल का आदमी था। उसके दो ठग मित्र थे। वो लोग हमेशा उसके आगे पीछे घूमते और हरिया को अपनी बातों से ठग लिया करते थे। उसके सारे खेत के राशन ले जाया करते थे। इससे उसकी अम्मा परेशान रहती थी। वो अपनी बहू से एक दिन कहती, बहू, क्यों ना तुम आश्रम जाके पंडित जी से मिलती और हरिया को उनके बारे में बताती और कहती, बाबा जी आप मदद करें। बहू उनकी तैयार हो जाती। आप सही कह रही हैं अम्मा जी, इनकी तो शरीफी के फ़ायदे सभी लोग उठा रहे हैं। मैं आश्रम पर जाऊंगी और कहूंगी बाबा जी कुछ ऐसा करे कि मेरी पति की शरीफी का फ़ायदा कोई ना उठाए। बहू आश्रम पे चली जाती और बाबा जी से कहती, बाबा जी कुछ करो, हमारे यहाँ मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। बाबा जी उसे समझाते और समझाते ही एक अलग प्रकार की रोशनी चमकने लगती। उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं दिखाई देता। तभी एक बड़ा सा सेव बाबा जी उसकी ओर भेजते और कहते हैं, ये जादुई सेव है, इससे तुम जो भी मांगोगी पर एक ही इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। अब वो सेव लेके घर चली जाती। घर आते ही उसका पति लौटता तो वो चकित होकर सेव की तरफ देख रहा था। हरिया की पत्नी कहती, देखो जी ये जादुई सेव है। वो कहता, क्या इससे हम जो भी मांगेंगे वो पूरा होगा? हमें तो इससे अब सब कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, हम लोगों की इससे मदद कर दिया करेंगे। हमें तो ये जादुई सेव इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए। चलो मैं झटपट मांगता हूँ। उसकी पत्नी झट से रुकती और कहती, ना जी ना, ये गलती मत करना। इस सेव से आप बहुत कुछ नहीं मांग सकते। हम इससे कोई एक ही इच्छा बता सकते हैं और ये सेव हमारा एक इच्छा पूरा कर देगा। हरिया सोच में डूब जाता और कहता, हम ऐसा क्या मांगे जिससे कि हम हमेशा खुश रहें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों ना हम ये सेव लेके अम्मा के पास चलें, अब वही हमारी मदद करेंगी। हरिया की पत्नी भी तैयार हो जाती। वो दोनों अब वो सेव लेके अम्मा के पास जाते। अम्मा कहती, अरे बेटा, ये अजूबा सेव कहाँ से लेके आए हो तुम दोनों? इतना बड़ा सेव तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। तभी वो दोनों समझाते, माँ जी, आपने जिस आश्रम पे मुझे जाने को कहा था उस बाबा जी के पास मैं गई थी। उन्होंने मुझे इच्छा पूरा करने वाला सेव दिया है। इससे हम कोई एक ही मनोकामना मांग सकते हैं। उसकी अम्मा कहती, जब ऐसी बात है तो हमें इससे कुछ ऐसा चीज़ मांगना होगा जो कि हमारे पूरे जीवन भर चले और कभी किसी चीज़ का हमें कोई दुख ना हो। तभी उसकी बहू कहती, माँ जी आप कुछ मांगो। उसकी अम्मा जी कहती, हे सेव, हमारे पास ऐसा ढाबा दे दो जिसमें कभी भोजन की कमी ना हो और ना ही ग्राहकों की। वैसा ही होता। अगले दिन उनके घर के बाहर एक खूबसूरत सा ढाबा खुल जाता और ढाबा में पहले से ही सब कुछ भरा पड़ा था। उस ढाबे के पास अब ग्राहक आना शुरू भी हो जाते। ग्राहक के आने के वजह से उनके ढाबे में लगातार पैसे आते और उनका नाम भी चारों तरफ अच्छाई के वजह से फैलने लगता। उनके अच्छाई के चर्चे आसपास के गांव में होते, जिससे कि लोग उनके ढाबे पे आ जाया करते थे। उनके ढाबे का खाना बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था, क्योंकि उस जादुई सेव की कृपा से उनके यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी
और ना ही ग्राहकों की कमी हुआ करती थी। वो लोग अब अपने ढाबे पे गरीब हो या अमीर सबको मुफ्त का भोजन खिला दिया करते थे, इससे कि उनका धंधा और आगे बढ़ने लगा। अब उनके ठग मित्र आते, हरिया के सामने उदास मन से खड़े रहते। हरिया अपने मित्रों से कहता, देखो मित्र, तुमने मुझे धोखा दे दिया। उसके मित्र सफाई देने लगते हैं और कहते, हरिया, हमें माफ़ कर दे, हमसे गलती हो गई, हमारी आंखें खुल चुकी है। तू ऐसा क्या कर रहा है कि तेरे पास अचानक इतने सारे धन आ गए? हमें भी तो बता, क्या हम तेरे मित्र नहीं हैं? हरिया कहता, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम सब मेरे मित्र हो, पर ये सब मेरा कुछ करा धरा नहीं है। मेरी पत्नी और अम्मा ने ऐसा कुछ किया कि हमारे यहाँ धन की बढ़ोतरी हो गई। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कभी भी तू किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा तो कोई तुझे चाह कर भी नीचे नहीं गिरा सकता। तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन मुझे तुम्हारी चालाकी के बारे में पता थी। मैं अपना दोस्ती निभाने के लिए तुम लोगों को कभी रोकता टोकता नहीं था, भले ही मेरे घर वाले मुझे बोलते थे। हरिया के मित्र बहुत शर्मिंदा होते, उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। हरिया से वो लोग वादा करते कि आगे चल के वो लोग कभी भी हरिया को धोखा नहीं देंगे, और उन्हें हरिया से ये सीख मिलती कि हमारे पास कितने भी पैसे आ जाएं, हम अपनी सौदापन ना छोड़ें और लोगों की मदद करें। जैसे हरिया के पास बहुत सारा धन आ गया था, फिर भी वो अनाथों की मदद करता था, वैसे ही उनके मित्र भी सुधर जाते और वो लोग भी अब अनाथ लोग से प्यार करने का वादा करते हैं। उनके गांव में अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम खुल गई, जहां वो लोग उन सब की सेवा करते थे। हरिया का नाम चारों तरफ शोर हो गया। पहले से ही हरिया ईमानदार और नेक दिल का था, अब हरिया की अच्छाई के चर्चे और हो चुके थे। ऐसे ही वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट में आप अपनी गांव के नाम बताएं, ताकि मैं आगे की वीडियो में आपके गांव के नाम से ही इस कहानी के गांव का नाम रखूंगी, और आप अपना नाम बताएं ताकि मैं अपने कैरेक्टर का नाम भी आपके नाम पे ज़रूर रखूंगी।